पिछले क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन देख चुके थे। आप लोगों को ना चैप्टर के लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, उसको एक भी मत छोड़िएगा, उसको सारा बनाना है। क्योंकि वो आगे का क्वेश्चन भले मत बनाओ, लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत है, लेकिन पीछे जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो जरूर बनाएगा, वो आपको बनाना है सारे बच्चे को। उसमें कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा, क्योंकि इधर बेसिक बता रहे हैं, उधर आप कंप्लीट करते जाएं। एमसीक्यू 6B का 4 नंबर नहीं बना तो कल हम कितने नंबर तक बनाए थे? ठीक तो है। इधर देखिए, यहाँ कैरेट लिखा है, यहाँ प्राइस लिखा है। 3.1/2 कैरेट का मूल्य है 300 रुपया। तो 5.1/2 4 कैरेट का मूल्य क्या होगा? नहीं निकलेगा? निकाल लो। द प्राइस ऑफ अ डायमंड प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अच्छा, स्क्वायर करना है इसको ना, तो बिना स्क्वायर का भी तो निकल जाएगा। अगर स्क्वायर करना चाहें तो स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग का समानुपाती है, तो वैसे भी तो समानुपाती होगा। अगर स्क्वायर नहीं भी करते तो भी तो आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का समानुपाती है मतलब बिना वर्ग का भी समानुपाती ही होगा। और आप लोगों को अगर कुछ और दिक्कत होगा तो इस पूरे सीए बुक का सॉल्यूशन आपके एप्लीकेशन में डाला रहता है, वहाँ से भी जाके आप हेल्प लेके बना सकते हैं। बहुत सारा चीज़ तो वहाँ बनाया हुआ है, जो आप यहाँ बना रहे हैं वो वहाँ सॉल्व करके दिया हुआ, वहाँ से भी आप हेल्प लेके बनाइए अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे जैसे भी हो। ज़्यादा दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर कंटिन्यू बनाते रहिए। सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। अब लंबे लंबे क्वेश्चन की तरफ हम लोग नहीं इंटर करेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 7, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। बातचीत नहीं। इस एक्सरसाइज में मेरे से सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको खुद बनाना है। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए और बनाते जाइए। देखिए एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, वैसे आपको हम बता दें, अगर आप ध्यान देना, पहले इसको समझा देते तब फिर इसका हम एक शॉर्टकट तरीका बता देते कि अगर एग्जाम में पूछा आपको एमसीक्यू चाहिए, आपको तो बना के दिखाना नहीं कि कैसे बनता है, आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, तो उसका तरीका हम अलग बता देंगे कि कैसे आप डायरेक्ट एमसीक्यू काम कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, टेबल ऑफ 9 वैल्यूज का मतलब होता है कि आपके पास कुछ संख्या, एक संख्या का मूल्य दिया रहेगा और कुछ संख्याओं का मूल्य पूछेगा, वो भी 9 वैल्यूज के सहारे। तो 9 वैल्यूज का मतलब होता है कि इसी संख्या के 9 वैल्यू को निकालना। जैसे यहाँ क्वेश्चन ले लेते हैं तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखा है पहला नंबर कि एक पेन का कीमत कितना है। यहाँ पेन लिख दो और यहाँ क्या लिखेंगे? प्राइस। एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, छह पेन और सात, आठ और नौ। एक पेन का कीमत जो है, एक पेन का कीमत है 2 रुपया 65 पैसा। 2 रुपया एक पेन का कीमत दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि इस हिसाब से 894 पेन का कीमत क्या होगा। 894 पेन का कीमत क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर
अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तब इतना सर दर्द करना, नहीं तो सीधा सीधा नहीं गुना कर देंगे। एक पेन जब 2 रुपया 65 पैसा में मिलता है तो 894 पेन कितने में मिलेगा? 894 गुने 2 रुपया 65 पैसा। आंसर आ गया, देख लो। अब पूरे चैप्टर में आंसर आ गया। पूरे चैप्टर में जितना क्वेश्चन एक का दिया रहेगा तो कितना का भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं ना। तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट मार देना, क्योंकि फिर उतना मेहनत मत करना। अभी हम करके दिखा देते हैं, हम बना के दिखा देते हैं कैसे बनता है, लेकिन आप डायरेक्ट एग्जाम में कर देना। जब सब्जेक्टिव बनाने की जरूरत पड़ेगा और ऐसे बोल देगा 9 वैल्यू से बनाइए, तब आपको बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए सिखा देते हैं, 4-5 क्वेश्चन सिखाते हैं कैसे बनता है। 9 वैल्यूज़ का मतलब होता है कि एक पेन का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसके सहारे 9 पेन का वैल्यू निकालेंगे। फिर से रिपीट करो, एक पेन का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसके सहारे हम 9 पेन का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए 9 पेन का वैल्यू? तो बताओ, एक पेन का 2 रुपया 65 पैसा, तो 2 पेन का कितना होगा? इसका 2 से गुना कर देंगे। कितना आता है? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, 5 रुपया 30 पैसा। 3 पेन का कितना आएगा? 7 रुपया 95 पैसा। 4 पेन का कितना आएगा? 10 रुपया 60 पैसा। 5 पेन का कितना आएगा? 5 से गुना करो, 13 रुपया 25 पैसा। 6 पेन का कितना आएगा? 15 रुपया 90 पैसा। 7 पेन का कितना आएगा? 18 रुपया 55 पैसा। 8 पेन का कितना आएगा? कितना? 21 रुपया 20 पैसा। उसके बाद 9 पेन का कितना आएगा? 23 रुपया 85 पैसा। समझ में आया सबको? कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई तकलीफ? अब जितना यहाँ गुना करते रहेंगे उतने देर में तो हम आंसर नहीं निकाल देंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बस है। लेकिन अगर कोई बाद में पूछ दिया कि कैसे बनता है, तो वो भी हम सिखा के दिखा दे रहे हैं कि बाद में हम लोग जब पूछेगा कि कैसे बनता है तो हम लोग वहाँ भी बना सकते हैं। विजय कुमार का कमेंट आया कि प्रोपोर्शन में फॉर्मूला भी है। कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मैन को जो मैन डेज लिखते थे ना, मैन को M1 लिख देंगे, डी को D1 लिख देंगे, ये अपने शौक से। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं। कितने का? एक से लेकर 9 तक का निकाल लिया ना। अब हम लोगों को कितने पेन का निकालना है? 894 पेन का। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत है? हर क्वेश्चन में एक पेन का दिया रहेगा और आपको 9 पेन का निकालना है हमेशा। ये पेन नहीं रहेगा, लीटर रहेगा, मीटर रहेगा, कुछ भी रहेगा, एक का दिया रहेगा और आपको 9 तक निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, एक का छोड़ के 10 पेन का दे देता तब क्या करते? 10 का अगर दे देता तो एक का निकाल लेते ना। कैसे? इतना बटा 10 कर देंगे तो एक पेन का निकलेगा ना। तो कभी कभी चकमा देने के लिए 10 पेन का दे देता है, तो हमको 10 का नहीं चाहिए, हमको कितने का चाहिए? एक का। तो 10 पेन का दिया हुआ है तो एक पेन का निकालने के लिए इसको 10 से क्या करना होगा? भाग दे देना। भाग दे के एक पेन का निकालेंगे। यानी एक पेन से लेकर 9 पेन तक का चाहिए आपको। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? अब 894 कैसे लिखते हैं? यही ना होगा, 800 प्लस 90 प्लस 4। देखो तो 894 आ रहा है। अब सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 800 पेन। पेन ही ना था ये। किसी को दिक्कत है? हम बता रहे हैं जितना स्टेप इसमें सिखाएंगे ना, तुम लोग भी बोलोगे सर सस्ता वही पड़ेगा कि डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, अंदर से दिल से यही बात निकलेगा कि डायरेक्ट गुना कर देना, लेकिन सीखो जरूर, है ना। सिखाएंगे ही। इसे चैप्टर में कुछ दमखम है नहीं। बहुत बढ़िया से अगर पढ़ा जाए, बनाना है तो आप खुद बना सकते हो। ये मेथड से बनाओ या डायरेक्ट वाला तो तुम लोग कभी भी बना देगा। अभी बैठेगा तो आधा घंटा में कैलकुलेटर मिल जाए ना, तो आधा घंटा में सब आंसर ला के रख देगा। लेकिन कैलकुलेटर नहीं, आपको समझते जाना है, ठीक से समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। ध्यान दीजिएगा। अब 800 पेन का निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखो इधर, इधर देखो सब लोग। 8 पेन का दिया हुआ है ना, 8 पेन का दिया है। 8 पेन का कीमत है 21 रुपया 20 पैसा।
8 पेन का कीमत कितना है? 21 रुपया 20 पैसा। 800 में कितना जीरो? 2 जीरो ना। तो जब 2 जीरो होगा तो यहाँ 2 अंक इधर खिसकेगा ना डेसिमल, तो 2 अंक खिसकेगा तो कितना हो जाएगा? हाँ या नहीं? 2120। फिर से रिपीट करें, 8 पेन का कीमत आपका कितना दिया भाई? 21 रुपया 20 पैसा। 8 में कितना जीरो है? तो जब 2 जीरो है तो 2 अंक डेसिमल इधर ना खिसकेगा, तो 2 अंक इधर खिसकेगा। जीरो से जब गुना करते हैं तो इधर ना खिसकता है जी, तो इधर खिसकेगा 2 अंक, तो क्या हो जाएगा? 2120 रुपया। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा किसका निकालना है? तो पहले 9 का देखो कितना है? 23 रुपया 85 पैसा। 9 में कितना जीरो है? 1, तो डेसिमल 1 अंक ना खिसकेगा। 1 अंक खिसकेगा तो होगा 238 रुपया 50 पैसा। 238 रुपया 50 पैसा, यही ना होगा? 238 रुपया 50 पैसा। तीसरा कितने पेन का निकालना है? 4 में कोई जीरो है क्या? तो 4 में कोई जीरो है नहीं, तो सीधा 4 पेन का कितना है? 10 रुपया 60 पैसा। जोड़ दीजिए, कितना आता है ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ 894 पेन। कितना आता है? 6 4 10, 8 1 9, 6 5 11, 8 1 9, 9 1 10 ना हो जाएगा जी। हाँ ठीक है ठीक है। 3 2 5 1 6, 3, ये आंसर है। फिर बताओ, इतना मेहनत ना करना चाहिए, ना करना चाहते हैं अब तो क्या करेंगे? एक पेन का 2 रुपया 65 पैसा है, तो 894 गुने 2 रुपया 65 पैसा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर शौक है तो इतना सारा कैलकुलेट करके निकालिए। एमसीक्यू के लिए जो आप उपाय बताए ना, डायरेक्ट गुना, एमसीक्यू के लिए कर जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में तो फिर आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल ऑफ 9 वैल्यूज ऐसे ही बनता है। बात समझ में आया? लेकिन एग्जाम में अगर एमसीक्यू पूछा तो वो थोड़ी पूछता है कि उसका वर्किंग बताओ, कैसे कैसे तुम निकाला। उसको तो आंसर से मतलब है, तो वहाँ आप डायरेक्ट कर देना, क्योंकि टाइम बच जाएगा आपका, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ गए? फिर एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले एक पेन का चाहिए, एक वस्तु का चाहिए। एक वस्तु का कीमत हमको चाहिए, चाहे जैसे भी लाओ। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा एक वस्तु का कीमत। एक वस्तु का कीमत निकल जाए तो 9 वस्तु तक का कीमत हम निकाल लेंगे, और 1 से लेकर 9 तक का कीमत निकाल लेंगे। उसके बाद जितने का पूछे, अभी अगर यहाँ 1275 का पूछे निकाल देंगे, 5994 का पूछे निकाल, जितना का पूछे भैया मेरा 1 से लेकर 9 तक रेडी है, जितने का निकालने बोलोगे हम निकाल देंगे। बात समझ गए? ऐसा नहीं कि 894 का इससे निकलेगा, इससे किसी का भी निकल सकता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अगर संख्या दिया है तो किसी का भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जितना चाहे उतने का निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 800 को लिखना है 800 प्लस 90 प्लस 4। अगर 1200 रहता तो क्या लिखते हैं? 1000 प्लस 200, 1208 रहता है तो 1000 प्लस 200 प्लस 08, यही ना होता? और उसका निकालते हैं। बात कोई दिक्कत है? बात समझ आई? तो इसको लिख लो, कम से कम इसको लिखा जा सकता है ना? लिख लो। अभी एक क्वेश्चन देते हैं आपको। आज दूसरा मेथड इसका क्या है? शॉर्टकट मेथड में सेकेंड मेथड में क्या होगा जी बताओ? शॉर्टकट में 894 पेन है, 894 इंटू 2.5 करेंगे। अच्छा 6 पाइप है, सीधा गुना करना एक बार, 894 इंटू 2 रुपया 65 पैसा। ठीक है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो फिर तो उतना ही मुसीबत होगा। चलिए लिखिए, शॉर्टकट मेथड सेकेंड मेथड में ये होगा। थोड़ा जल्दी से लिख लीजिए। अब हमको लगता है तुम लोग को हम क्वेश्चन पूछेंगे भी तो तुम लोग सेकेंड वाला मेथड से लपेट लेगा। ऐसा नहीं है, बना के दिखाना है। अभी पूछेंगे तो बना के दिखाना होगा ना, कैसे? बस
हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, तुम लोगों को बना के दिखाना है, ठीक है, फिर बता रहे हैं, नहीं तो अभी कैलकुलेटर लेके बैठो और तुम लोग सारा बुक का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो सारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया, देख लो एक एक करके। बस ध्यान ये रखना है कि एक पेन का होना चाहिए, एक पेन का दिया रहेगा, किसी का भी निकाला जा सकता है डायरेक्ट। और तुम लोग हम सलाह देंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट निकाल देना, लेकिन यहाँ पे बना के दिखाओ। एक वस्तु का कीमत, इधर देखो, एक वस्तु का कीमत कितना है, 2 रुपया 77 पैसे। तो आपको 3578 वस्तु का निकालना है, 3578 1/2 वस्तु का कीमत निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहला तो तुम लोग डायरेक्ट मार देगा। कैसे डायरेक्ट मारेगा? डायरेक्ट में भी कैलकुलेटर चाहिए, डायरेक्ट में हिम्मत नहीं कर पाएगा, तो चलो पहला मेथड से निकाल के दिखा देते हैं। पहला मेथड से कैसे निकलेगा डायरेक्ट? तो 3578 वस्तु है और 1/2 का मतलब 0.5 ना होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 इंटू एक का कीमत कितना था, 2 रुपया 77 पैसा। आंसर आ जाएगा। अरे एक पेन मिलता है 2 रुपया 77 पैसे में, तो इतना सामान का कीमत निकल गया। लेकिन अब चलते हैं टेबल ऑफ 9 वैल्यूज, सेकेंड में निकल जाएगा ना। तो सेकेंड में चलो 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू निकालो। एक पेन का कितना था, 2 रुपया, तो 2 पेन का कितना होगा? यही तो दिक्कत है, मेरे पास बुक में है किया हुआ, काम चला लेते हैं। 2 रुपया 77 पैसा। दूसरा पेन का कितना आएगा, 2 से गुना करो। अच्छा तुम लोग भी मेरा वाला ही पीडीएफ खोल के बैठा है। तीसरा, चौथा, उसके बाद 16 रुपया 62 पैसा, 19 रुपया 39 पैसा, 22 रुपया 16 पैसा। समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है? वो समझ में आ रहा है ना? तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, गुना करते जाना है। देखो इधर एक पेन इतने का, तो 2 मतलब इसको 2 से गुना कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 4 से, इसी को 4 से गुना कर दो, इसी को 5 से गुना कर दो, इसी को 6 से, बन जाएगा। अरे हाँ या नहीं? अब इतने सामान के बाद, इतने प्राइस के बाद हमको निकालना कितने का है? 3578.5। देखना इधर बाबू लोग, इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे? 3000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 0.5, यही ना होगा? अब अलग अलग निकालो। तो हम निकालेंगे 3000 वस्तु का मूल्य, शॉर्ट में लिख देते हैं 3000 वस्तु का मूल्य कितना होगा, 500 का कितना होगा, 70 का कितना होगा, 8 का कितना होगा और 0.5 का कितना। चलिए बताइए, इधर ध्यान दो। 3000 का हम पहले कीमत निकालना चाह रहे हैं, तो मेरे पास 3 का कीमत होगा ना, 3 पर 3 जीरो है, तो 3 अंक उधर घसका देंगे। 3 का कितना है? अब इसमें 3 अंक उधर घसकेगा डेसिमल, तो ये 2 अंक तो यहाँ दिया हुआ है, 2 अंक दिया, 1 अंक में जीरो लिखेंगे, यही ना होगा? अरे 2 अंक कहाँ दिया, 2 अंक खिसकेगा, उसके बाद 1 अंक जीरो डाल देंगे। 500 में देखो 5 कितना है, 13.5। अब इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ये 2 अंक खिसकेगा, कितना होगा, 1385 होगा। तीसरा किसका निकालना है, 70 का निकालना है। 7 का देखो, 7 में कितना है, 19.39, तो इसमें 1 जीरो है, तो 1 जीरो इधर खिसकाएंगे, तो क्या होगा, 193.9। जब इधर पॉइंट आए तो इधर पॉइंट कर दीजिए। अब उसके बाद 8 का निकालना है, 8 का निकालना है, तो 8 का देखो इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो सेम लिखेंगे, 22.16 लिखेंगे, हाँ या नहीं? और 0.5 का निकालना है, इसे यहाँ समझोगे। जीरो रहता था तो डेसिमल में उधर भेजते थे, जीरो में डेसिमल उधर भेजते हैं, पॉइंट में डेसिमल इधर आएगा। फिर से रिपीट करते हैं, जीरो में डेसिमल उधर और पॉइंट में डेसिमल इधर, याद रहेगा? तो बताओ 0.5 है तो 0 पॉइंट छोड़ दो, 5 का देखो, 5 का एन है। अब यहाँ देखो, दशमलव के बाद कितने अंकों से संख्या शुरू है, पहले अंक से। इसका मतलब है जीरो रहता तो डेसिमल उधर भागता था ना, अब पॉइंट है तो डेसिमल इधर। कितना अंक, 1 अंक। क्यों 1 अंक? क्योंकि डेसिमल के बाद पहले ही संख्या, पहले स्थान से संख्या शुरू हो गया।
तो एक इधर खिसकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 1 के पास, क्या हो जाएगा 1 के पास आएगा तो 1.385। अब जोड़ जोड़ के देख लो बाबू लोग, ये होगा 3578.5 वस्तु का कीमत क्या होगा, 5 8 और 6 14 4 हाथ में 1 3 1 4 1 5 5 9 और 5 14 4 हाथ में 1 1 2 2 4 4 3 7 7 और 5 12 1 2 1 3 3 9 और 3 12 12 और 8 20 और 1 21 2 2 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 3 8 8 और 3 1 11 8 1 9 और 1 10, यही ना आएगा। अच्छा यहाँ 9 आएगा, कैसे गड़बड़ाए तो, जोड़ने में गलती हुआ है। 1 कहाँ था जी, रुको, 9 8 17 17 2 19 19 1 20 और 1 21 2 आया हाथ में ना, 2 2 2 3 2 5 5 2 5 3 8 8 1 9, अभी समझ में आया, हम एक गड़बड़ा दिए वहीं। अच्छा 9912, हाँ 99,000 हो गया। एक एक यहाँ पे एक होगा, 9,912, तब ना 8,000 1,000 आएगा, 9,912। कोई दिक्कत है? तो तुम लोग को ये वाला अच्छा लग रहा है या डायरेक्ट इसमें करो, कितना था? ये वाला मल्टीप्लाई करके देखा, आया सेम आ रहा है? तो जो आपको पसंद हो करिए, लेकिन फिर बता रहे हैं कि बुक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर तुम लोगों को हम सिर्फ यही मेथड बता देते तभी तुम लोग पॉइंट वाला सीखता, तो पॉइंट वाला भी सिखा दिया ना, हाँ या नहीं? इसलिए एक क्लास और हम लोग इसमें लेंगे, और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत करेगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें फिर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और अभी बना लेते हैं, इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और दे देते बनाने के लिए। अगर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो कैसे बनेगा आप लोग से? वैसे बुक अगर है तो आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 लीटर दूध का कीमत है 3 रुपया 76 पैसा,
1 लीटर का कितना कीमत है? तो आपको पूछ रहा है 2375 पूर्णांक 1/2 लीटर का बताओ, निकल जाएगा ना। 1 लीटर का कीमत इतना, तो इतने का कीमत कितना बन सकता है? आप दोनों से बना के देखना, ऐसा नहीं डायरेक्ट मार दोगे, टेबल ऑफ 9 वैल्यू से भी बना के देखो। आप लोग के पास बुक अगर है ना, तो आप लोग ये काम करो, आगे का पूरा क्वेश्चन देखो और देखो कौन सा क्वेश्चन हमको बताना चाहिए। लास्ट तक क्वेश्चन देख लो, देखो कौन सा क्वेश्चन इसमें हमको बताना चाहिए। जो लगता है कि क्वेश्चन बताना चाहिए वो हम बता देंगे। अभी क्वेश्चन देखो अगर बुक है तो, और अभी देख के बताओ कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको बताना चाहिए। सब लोग तुरंत तुरंत आंसर बता देता है गुना करके डायरेक्ट, और तेज मान लो बनाए हम ही हैं, नहीं तो अगर नहीं बताते ना तो तुम लोग अभी तक ऐसे ही कर रहा होता। ठीक है, पिछले साल पूरा पढ़ा लिए, लास्ट में बताएं कि देखो ऐसे भी बनता है, तो बोला सर पूरा मेहनत काहे कराएं सर, बोल दिए होते डायरेक्ट, इसीलिए तुम लोग को पहले बता दिए कि ज़्यादा मेहनत मत करो। आगे क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है जो हमको बनाने की जरूरत है, देखो बुक है तो। तुम लोग अगर सही से बनाओगे तो 13 नंबर तक सीधा सीधा बनेगा, 14 नंबर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं। 13 नंबर तक कभी भी बनाओ, किसी भी समय, कैलकुलेटर मिल गया तो अभी 13 का 13 आंसर निकाल देगा तुम लोग, 13 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ तो 14 नंबर। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं तुम लोग कितना तेज है। बोलता है 1 दर्जन का कीमत है, हटा दें इसको, 1 दर्जन का कीमत है, 1 दर्जन का कीमत है 0.75 75 पैसा, तो 4785 वस्तु का मूल्य कितना होगा? जल्दी बताओ। 1 दर्जन का कीमत है 75 पैसा, तो 4785 वस्तु का मूल्य कितना होगा? जल्दी बताओ सबसे पहले। 299 रुपया 6 पैसे। चलिए, बहुत लोग ऐसा ना करना कि डायरेक्ट गुना कर देना, नहीं, ये दर्जन, यही बात समझना है। वो एक से लेके, 1 नंबर से लेके 13 नंबर क्वेश्चन जो था ना, उसमें तुम लोग भले ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1 से लेके 13 तक में दोनों चीज सेम था। सारे बच्चे सुनोगे, यहाँ वस्तु था तो यहाँ भी वस्तु था, यहाँ लीटर था तो यहाँ भी लीटर था, यहाँ मीटर था यहाँ मीटर था, तो 1 से 13 तक देखना कि दोनों सेम था, एक वाला भी सेम था और निकालने वाला भी सेम था। यहाँ क्या अलग 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 है ना, ये दर्जन का कीमत है और ये वस्तु दिया है। 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है? तो 12 सामान का कीमत है, 12 वस्तु का है। तो या तो तुम इसको एक वस्तु में बदलो, या तो इसको दर्जन में बदलो। तो इसको दर्जन में बदल सकते हैं? बताओ, दर्जन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, 12 से क्या करना होगा? 4785 वस्तु बटा 12 कर देंगे, तब जो आएगा ना यहाँ पे, उसको इससे गुना करोगे तब आंसर आएगा। कितना दर्जन आता है? 398.75। इसको गुना करो अब, इतना दर्जन वस्तु हुआ। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों समान होना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं?
अगर दर्जन का कीमत दिया है तो यहाँ भी दर्जन होना चाहिए, नहीं है तो बदलिए। यहाँ लीटर दिया है तो यहाँ भी लीटर, यहाँ मीटर दिया है तो यहाँ भी मीटर, यहाँ है ना, जो भी मेजरमेंट दिया है वो दोनों सेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दर्जन को में बदलना पड़ेगा, तो बदल के निकाल लीजिए तो कितना आता है 299.0। अब देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए, अब कितना कीमत आएगा इसका। अरे अब तो तुम लोग माहिर हो गया। अभी जो हीरो बन रहा है ना बाबू, एग्जामिनेशन हॉल में जब मोबाइल नहीं रहेगा ना, तो फिर दांत दिखाना दूसरे को और चेहरा देखना दूसरे का, हाँ तब सेकंड वाला काम करेगा। सेकंड वाला से उतना लंबा से अच्छा है कि फर्स्ट वाला डायरेक्ट लिख के गुना कर देंगे। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 16 देखो, 16 नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है बनाने के लिए, लगता है एक एक क्लास में निपट दें क्या। एक एक वस्तु का कीमत कितना है, एक वस्तु का कीमत है 62 पैसा। तो पूछ रहा है कि 5276 वस्तु का मूल्य 3589 वस्तु से कितना अधिक है। ठीक से सुनना, अगर सही से सुन लिए क्वेश्चन तो बना लीजिएगा। एक वस्तु का कीमत 62 पैसा, तो बोल रहा है इतना वस्तु का कीमत इससे कितना ज़्यादा है। तो भैया पहले इतना वस्तु का कीमत निकाल लो और फिर इतना वस्तु का निकाल लो, और दोनों का आपस में क्या करो, माइनस कर दो, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको ऐसे निकालो, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है जी, तो पहले 5276 गुने 0.62, यही ना होगा जी, माइनस इसमें कर दो 3589 गुने 0.62, यानी इसका कीमत माइनस इसका कीमत करेंगे, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। तो डायरेक्ट करके अपना देख लेना। अब मेरे ख्याल से और नए टाइप का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ो, बनाओ, कुछ नया मिलेगा तो लेकर आओ, अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बोलिए। 15 का बी बनाना है, चलिए देखिए 15 ये हो जाएगा। 15 का बी देखिए, ध्यान दीजिए। अच्छा 3 रुपया 28, अच्छा 1 किलो 1 केजी का दाम कितना है, 1 केजी का दाम है 3.28, और 1/8 दे दिया। 1/8 का मतलब क्या होता है, एक आ जाएगा, 10 में 8 से भागा देंगे तो एक आएगा 2, 8 दूनी 16, 8 पचे ये आएगा पूरा। 1 केजी का कीमत उसको तोड़ोगे तो आएगा 3.28125। 1/8 का मतलब क्या होता है, भाग देते जाओ। अच्छा दोबारा पॉइंट मत डाल देना, यहाँ पॉइंट ऑलरेडी है तो जीरो अपने आते जाएगा, मालूम है। ऐसा ना करना कि सर 1/8 कैसे करेंगे, तो फिर पॉइंट डाल देंगे, 2 बार पॉइंट नहीं जाता है कोई संख्या में। तो 1 केजी का दाम दे दिया, ठीक है, और आपको निकालना है 1 क्विंटल, ध्यान देना, आपको निकालना है 1 क्विंटल और 48.3/4 केजी का। ठीक से समझो, इसको केजी में बदलो, सही नहीं है ये। तो 1 क्विंटल में कितना केजी, 100 प्लस 48.75 ना होगा इसका। इसका मतलब आपको निकालना है 148.75 का। अब 148.75 को इससे गुना कर दो, आंसर आ गया, आ जाएगा। और जो तकलीफ होगा आप लोग अगले क्लास में पूछ, कहाँ दिक्कत हो रहा है।